ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, एक पुरानी मस्जिद। हाँ, और उसे काली मस्जिद कहते हैं इसलिए क्योंकि कई सालों से वहां नमाज नहीं पढ़ी गई, एकदम वीरान। तो काली शब्द सिर्फ रंग नहीं है शायद। हाँ। वो मायूसी, वो इबादत की कमी, उसको भी दिखाता है। वीराना पन्ना अक्सर ऐसी कहानियों के लिए जमीन तैयार कर देता है। वहां के लोग मानते हैं कि मस्जिद में एक बहुत ताकतवर जिन रहता है, और इसी वजह से गांव वाले जैसे ही सूरज ढलता है ना, उस तरफ जाने से भी कतराते हैं, डरते हैं। और सिर्फ डरते नहीं है, कुछ लोगों ने तो दावे भी किए हैं, जैसे दीवारों पर कोई सफेद धुंध जैसी परछाई दिखती हैं। हाँ, ऐसी बातें माहौल को और रहस्यमय बना देती हैं। अमन, एक नौजवान लड़का। हाँ, अमन। और उसकी खास बात यह कि वो इन भूत प्रेत जिन विन की कहानियों पर यकीन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। अपने दोस्तों से शर्त लगा लेता है। शर्त? किस बात की? ये कि वो आधी रात को अकेले उस काली मस्जिद में जाएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है, सब फालतू बातें हैं। ओहो। रात का अंधेरा, अकेली टॉर्च की रोशनी, और अमन मस्जिद के अंदर घुसते ही अजीब सी खामोशी, एकदम सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास। और जैसे ही वो कुछ कदम अंदर रखता है, उसकी टॉर्च बुझ जाती है। अचानक टॉर्च बुझ गई। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला। अच्छा, मोबाइल की रोशनी में देखने लगा। हाँ, हल्की सी रोशनी, और उसी में उसे दीवार पर एक साया दिखता है, हिलता हुआ सा। साया? किसका? पता नहीं। वो पलट कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जाहिर सी बात है, डर तो लगेगा ही। लेकिन उसे शर्त याद आती है। वो हिम्मत जुटाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है वहां, सामने आओ। उसने आवाज दी। अंधेरे में उसे जवाब मिला। एक भारी, बहुत गहरी आवाज पूरी मस्जिद में गूंजती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माय गॉड, ये सुनकर तो अमन के होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल पसीना पसीना हो गया वो। और तभी उसकी टॉर्च वो फिर से अपने आप जलने बुझने लगी, टिमटिमाने लगी, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो, डराने के लिए। हाँ, एकदम। उसने बाहर भागने की सोची होगी यकीनन। भागा क्यों नहीं फिर? कोशिश की उसने, पर मस्जिद का वो भारी दरवाजा वो अपने आप बंद हो गया। वो अंदर फंस गया। दरवाजा बंद हो गया। हाँ, और फिर अंधेरे कोने से एक काला साया धीरे धीरे शक्ल लेने लगा। कहानी कहती है कि वो इंसान से 2 गुना लंबा था और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, मैं इस जगह का मालिक हूं। जो भी यहाँ बिना इजाजत आता है, उसकी रूह कभी बाहर नहीं जाती। और इसके बाद अमन की चीखें गूंजी, दिल दहला देने वाली चीखें। लेकिन कहानी के मुताबिक बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों को मस्जिद के बाहर सिर्फ अमन का मोबाइल मिला और उसकी जली हुई टॉर्च। सिर्फ मोबाइल और टॉर्च, और अमन का कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। वो कभी वापस नहीं मिला। कभी नहीं।